नमस्कार दोस्तों, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जिस प्रकार हमने शैशवावस्था में कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं, उस अवस्था के अन्य नाम, उस अवस्था में क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसको अध्ययन किया था, उसी प्रकार आज हम लोग बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग बाल्यावस्था के बारे में पढ़ते हैं। छह से लेके 12 वर्ष, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। छह से लेके 9 वर्ष और 9 से लेकर 12 वर्ष, 3-3 साल का विभाजन है। अवस्था में पढ़ेंगे क्या, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं, उस अवस्था के अन्य नाम और उसमें शारीरिक परिवर्तन या शारीरिक विकास। सबसे पहले परिभाषाएं लिख लेते हैं, फिर एक एक के बारे में समझ लेंगे। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। दूसरा रॉश के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माणी काल है। तीन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं, तीनों परीक्षा में आती भी। एक एक को समझ लेंगे। कहीं कहीं भी कोले लिखा रहता है, तो कोले एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कहीं कहीं पर आश्चर्य काल भी लिखा रहता है, उसका मतलब यही है, चाहे आश्चर्य काल का है चाहे अनोखा काल का है, बात एक है। तो कोले साहब ने कहा कि इस अवस्था में बालक विद्यालय जाने लगता है, वहाँ नई नई बातें सीखने लगता है, तो उसको ये जीवन आश्चर्य भरा लगता है। इसलिए किशोरावस्था जीवन का अनोखा काल कहें या आश्चर्य काल कहें। दूसरा, रॉस महोदय ने कहा कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। कहने का मतलब है कि इस अवस्था में बालक, मिथ्या माने होता है झूठ, झूठ बोलने में परिपक्व होता है, या उसके अंदर एक ऐसी क्षमता विकसित हो जाती है जो उसके ये ज्ञान हो जाता है कि हम किसी बात या विषय के प्रति थोड़े समय तक हम झूठ बोल सकते हैं या सच को छुपा सकते हैं। तो ये मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। और किलपैट्रिक साहब ने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माणी काल है। इस अवस्था में विद्यालय बालक जाने लगता है
और वहाँ शिक्षा ग्रहण करने लगता है, नई नई बातें सीखने लगता है और शिक्षा द्वारा ही उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उत्तम जीवन का निर्माण होता है। इसलिए किलपैट्रिक साहब ने बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणी काल कहा है। ये 3 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं हैं जो परीक्षा में आती हैं। आपसे परीक्षा में परिभाषा दे देगा, मनोवैज्ञानिक का नाम पूछता है तो उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, उस पर अपना। अब क्या है, बाल्यावस्था के अन्य नाम। पहले अवस्थाओं के अन्य नाम, अवस्था के अन्य नाम लिख लेते हैं। खेल की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, गर्व एवं शर्म की अवस्था, चुस्ती की अवस्था, समूह प्रवृत्ति की अवस्था, संचय काल, खोखली मित्रता की अवस्था, संवेगों की अवस्था, समलिंगी प्रेम की अवस्था, सृजनात्मकता, ये अवस्थाओं के अन्य नाम हैं जो परीक्षा में आते हैं। एक एक को समझ लेते हैं। इस अवस्था में बालक में खेल के प्रति रुचि अधिक होती है, इसलिए इस अवस्था को खेल की अवस्था कहा जाता है। जब खेल में रुचि होगी तो खेल से संबंधित खिलौने होंगे, इस वजह से, और वो खिलौनों का संचय करना चाहता है, इसलिए बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। गर्व का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा अच्छा कार्य करने पर यदि उसकी आप प्रशंसा करते हैं तो वो गौरवान्वित महसूस करता है। और अगर उसको कुछ किसी कार्य के लिए डांटा जाता है तो तुरंत उसके अंदर शर्म की भी प्रवृत्ति आ जाती है, इसलिए बाल्यावस्था को गर्व एवं शर्म की भी अवस्था कहते हैं। चुस्ती का मतलब होता है जिस कार्य में लग जाना, उसी में मग्न हो जाना। जैसे बच्चा खेलने में अगर खेलने लगता है तो अन्य कार्यों को भूल जाता है, उसी खेल में मस्त हो जाता है, इसलिए उसको चुस्ती की अवस्था कहते हैं। समूह प्रवृत्ति की अवस्था का मतलब होता है बच्चा ग्रुप में प्रवेश करता है, अपने जो उसके रुचिकर विषय होते हैं उनमें जो बच्चे रुचि रखते हैं वो एक साथ समूह बना लेते हैं, इसलिए इसको समूह प्रवृत्ति की अवस्था भी कहते हैं। संचय काल का मतलब वही है खिलौनों का संचय करना, धन का भी संचय की प्रवृत्ति इसी अवस्था में शुरू हो जाती है, इसलिए इस अवस्था को संचय काल भी कहते हैं। खोखली मित्रता का अवस्था का मतलब होता है मित्रता में परिपक्वता नहीं रहती, घनिष्ठता नहीं रहती, बच्चा भी इसके साथ है और थोड़ा सा नाराजगी हुई बच्चा दूसरे ग्रुप में चला जाता है, तो इसको खोखली मित्रता की अवस्था कहते हैं। संवेगों का मतलब होता है इस अवस्था में सबसे ज़्यादा संख्या में संवेग उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस अवस्था को संवेगों की अवस्था कहा जाता है। एक्चुअल में संवेगों का प्रारंभ तो शैशव अवस्था से होता है, लेकिन इस अवस्था में सबसे ज़्यादा संख्या में संवेग उत्पन्न होते हैं, इसलिए बाल्यावस्था को संवेगों की अवस्था कहा जाता है। समलिंगी प्रेम की अवस्था का मतलब है कि बालक का बालक से प्रेम, बालिका से बालिका से प्रेम, तो इसलिए इसको समलिंगी प्रेम की अवस्था कहते हैं। सृजनात्मकता का प्रारंभ का मतलब होता है इस अवस्था में बालक के अंदर नए नए विचार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे विचारों के माध्यम से नई वस्तुओं का निर्माण करने लगता है, नए खिलौनों का निर्माण करने लगता है, और नया निर्माण ही क्या कहलाता है, सृजनात्मकता। इस वजह से जो ये बाल्यावस्था है इसको सृजनात्मकता की अवस्था भी कहा जाता है।
अब आइए बाल्यावस्था में क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में देखते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक परिवर्तन। बाल्यावस्था में बालक का भार प्रारंभ में 40 से 42 पाउंड और अंत में 80 से 100 पाउंड, और 1 पाउंड बराबर आपको पता ही है 453.5 ग्राम। दूसरा, बाल्यावस्था में बालक की लंबाई प्रारंभ में 40 से 42 इंच, अंत में 54 से 55 इंच, और 1 इंच बराबर भी पता है 2.54 सेंटीमीटर। हड्डियों की संख्या 350। हृदय की धड़कन 85 बार प्रति मिनट। बाल्यावस्था के अंत तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 27 से 28 होती है। ये कुछ डाटा रहा जो परीक्षा में आ जाता है भाई, ठीक है, कि बाल्यावस्था में बालक का भार क्या होगा। तो प्रारंभ में 40 से 42 पाउंड और अंत में 80 से लेकर 100 पाउंड, और 1 पाउंड बराबर 453.5 ग्राम। लगभग ये कहा जाए कि एक जो पाउंड होता है वो लगभग आधा केजी के आसपास होता है। तो अगर आपसे केजी में पूछा जाए तो सीधा सीधा इसका आधा कर दीजिए। प्रारंभ में उसका भार 20 से जो है 21 केजी और अंत तक में 40 से 50 केजी के आसपास हो जाता है। बाकी देखिए, भार जो है सदैव रेंज में होगा, क्योंकि भार जो है उसके माता पिता या उसकी शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है। बाल्यावस्था में बालक की लंबाई प्रारंभ में 40 से 42 इंच, अंत में जो है 54 से 55 इंच, 1 इंच बराबर लगभग 2.5 सेंटीमीटर। हड्डियों की संख्या 350 बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन 85 बार प्रति मिनट, और बाल्यावस्था के अंत तक सभी जो स्थायी दांत होते हैं वो निकल आते हैं, और जिनकी संख्या लगभग 27 से 28 होती है। तो भार जो है कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो भार है, लंबाई है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और जो चाहे भार हो चाहे लंबाई हो, सदैव आपको रेंज में ही दी रहेगी, क्योंकि जो है सभी बच्चों का ये नहीं कहा जा सकता कि सभी बच्चों की लंबाइयाँ इतनी ही होंगी या भार इतना ही होगा, क्योंकि वह उसकी शारीरिक संरचना या उसके माता पिता की शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है। ये बाल्यावस्था में रहा। मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा है, उसके अन्य नाम, और ये शारीरिक परिवर्तन, उसका भार क्या है, लंबाई क्या है। इसी प्रकार हम लोग जो है किशोरावस्था के बारे में भी पढ़ेंगे, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा है उसमें भी हैं, और
किशोरावस्था के भी अन्य नाम हैं और किशोरावस्था में भी शारीरिक परिवर्तन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किशोरावस्था 12 से लेके 18 वर्ष, 2 भागों में इसको भी बांट दिया गया। पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। बारह से लेके 15 वर्ष और 15 से लेके 18 वर्ष। उसी तरह कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं, किशोरावस्था के अन्य नाम, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, ये हम आप पढ़ेंगे। परिभाषाओं में पहले लिख लेते हैं सारे। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था तनाव, तूफान, विरोध एवं संघर्ष की अवस्था। दूसरा, रॉश के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का कठिन काल कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच संक्रांति काल। ये 4 मनोवैज्ञानिक हैं। 4 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आती हैं। एक एक को समझ लेते हैं। स्टेनले हॉल साहब ने कहा कि किशोरावस्था तनाव, तूफान, विरोध एवं संघर्ष की अवस्था है। ये 4 शब्द भी पूछे जाते हैं। कहीं कहीं सिर्फ इतना लिख के आता है कि किशोरावस्था तनाव का काल है, या तूफान की अवस्था है, या विरोध की अवस्था है, या संघर्ष की अवस्था है। चारों शब्द स्टेनले हॉल साहब ने कहा है। कहीं कहीं भी एक एक शब्द लिख के आ जाता है, मतलब सबका चारों शब्द जो है स्टेनले हॉल साहब ने दिए। तो इस अवस्था में बालक के अंदर तनाव की भावना, संघर्ष की भावना, विरोध की भावना और इच्छाओं में जो रुचिकर इच्छाएं हैं या रुचिकर विषय हैं उनको प्राप्त करने की एक जिज्ञासा जो होती है, उसके लिए जो उसके अंदर एक तनाव तूफान उमड़ता है, इसलिए इस अवस्था को तनाव, तूफान, विरोध एवं संघर्ष की अवस्था कहते हैं। रॉस साहब के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है।
कहने का मतलब है ऐसा तो नहीं कि जो है ह्रस्वावस्था दोबारा आ जाएगी, पुनरावृत्ति का मतलब क्या, उसी प्रकार की स्थिति दोबारा उत्पन्न हो जाना। एक्चुअल में है क्या कि सभी प्रकार के जो विकास है उनका प्रारंभ कहाँ से होता है, ह्रस्वावस्था से होता है, लेकिन जो सभी प्रकार के विकास की पूर्ण अवस्था लगभग में वो कहाँ है, किशोरावस्था है। चाहे वो आपका शारीरिक विकास हो, उसका भी प्रारंभ ह्रस्वावस्था से लगभग पूर्ण की अवस्था जो किशोरावस्था हो जाती है। मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी प्रकार के विकासों की जो प्रारंभिक अवस्था कही जाए वो ह्रस्वावस्था है, और जो सभी प्रकार के विकास की पूर्ण अवस्था लगभग में कही जाए वो किशोरावस्था है। इसीलिए रास महोदय ने किशोरावस्था को ह्रस्वावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। किलपैट्रिक साहब ने कहा है कि जो है किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। इस अवस्था में तनाव है, तूफान मन में है, विरोध की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है, इसलिए और इस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण चरम पर होता है, इसलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। कुल्लन साहब ने कहा कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच क्या संक्रांति काल है, या इसी को सेतु काल भी, सेतु काल का मतलब जोड़ने का काम। ये मान लीजिए आपका बाल्यावस्था है, ये आपकी किशोरावस्था है, और ये आपके प्रौढ़ावस्था है। अब यहाँ बालक बालक ही रहता है, बालक से किशोर बना या प्रौढ़ बनाने की अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था। इसलिए जो बालक से प्रौढ़ या युवा बनाने की अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था। इसलिए इस अवस्था को सेतु काल या संक्रांति काल भी कहते हैं। परीक्षाएं, परिभाषाएं परीक्षा में आती हैं, मनोवैज्ञानिक का नाम आपसे पूछा जाता है। परिभाषाएं रहीं, परिभाषाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रही, ठीक है। अब आ जाए किशोरावस्था के अन्य नाम। तनाव, विरोध, दबाव, संघर्ष की अवस्था। कल्पना की अवस्था। सुनहरी अवस्था। काम की अवस्था। वीर पूजा की अवस्था। नेतृत्व की अवस्था। पूर्ण वृद्धि की अवस्था। घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। व्यवसाय चयन की अवस्था। ये अवस्थाओं के अन्य नाम हैं जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ जाते हैं। पहले एक जो है स्टेनले हॉल साहब ने कहा है कि तनाव, विरोध, संघर्ष एवं दबाव की इस अवस्था को कहा जाता है
कल्पना की अवस्था के वहाँ बालक के अंदर जो उसके रुचिकर विषय हैं, रुचिकर वस्तु है, उनको प्राप्त करने हैं तो उसके मन में तरह तरह के नए विचार उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको कल्पना की अवस्था कहते हैं। सुनहरी अवस्था भी इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर किसी इच्छित वस्तु को पाने के लिए जो उसके अनुसार जो है विचार आते रहते हैं, उसको सुनहरी की अवस्था या इसी को दिवा स्वप्न की भी अवस्था कहते हैं, दिवा स्वप्न की अवस्था। काम की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में विषमलिंगी चरण आकर्षण जो है चरम पर होता है, तो इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, काम की अवस्था। एक्चुअल में काम की प्रारंभिक अवस्था तो सस्वावस्था को कहते हैं, लेकिन इस अवस्था में काम की भावना जो है चरम पर होती है, इसलिए इसको काम की अवस्था कहते हैं। वीर पूजा की अवस्था का मतलब होता है बालक किसी न किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है और उसी को पूजित करना चाहता है, इसलिए इस अवस्था को जो है वीर पूजा की अवस्था कहते हैं। नेतृत्व का मामला मतलब ये होता है कि किसी ग्रुप में वो प्रवेश तो बाल्यावस्था में कर जाता है, लेकिन अगर उसके अंदर क्षमता है कि वह उस ग्रुप का या उस समूह का नेतृत्व कर सकता है, तो ये भावना उसके अंदर आ जाती है, इसलिए इस अवस्था को नेतृत्व की भावना भी कहते हैं। पूर्ण वृद्धि का मतलब होता है जितना भी शारीरिक परिवर्तन है वो लगभग इस अवस्था तक आता आता जो है लगभग पूर्ण हो जाता है, या कहा जाए कि सभी प्रकार के जो विकास हैं वो लगभग पूर्ण इसी अवस्था में हो जाते हैं, इसलिए किशोरावस्था को पूर्ण वृद्धि की अवस्था भी कहते हैं। घनिष्ठ मित्रता की अवस्था का मतलब मित्रता में परिपक्वता होती है, मजबूती होती है, इसलिए इसे घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कहते हैं। व्यवसाय चयन का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में बालक को काम करना है, बालिका को काम करना है, उस क्षेत्र में वह जो है अपने विषय का जो है चयन करता है या कार्य क्षेत्र का चयन करता है, इसलिए इसको व्यवसाय चयन की अवस्था कहते हैं। मानसिक विकास की लगभग पूर्ण अवस्था का मतलब होता है, वुडवर्ड साहब ने कहा है कि लगभग 16 से 20 वर्ष की आयु में बालक का जो मानसिक विकास होता है उच्चतम सीमा पर होता है, इसलिए इस अवस्था को मानसिक विकास की भी पूर्ण अवस्था कहा जाता है। ये परीक्षा में जो है अवस्था का नाम लिखा रहता है और आपसे पूछा जाएगा किस अवस्था का उपनाम है। अब आइए शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था में शारीरिक विकास। बालक का भार प्रारंभ में, अंत में। प्रारंभ 80 से 100 पाउंड और 100 से 120 पाउंड। बालक की लंबाई प्रारंभ में और अंत में। प्रारंभ में लंबाई 54 से 55 इंच, अंत में 60 से 70 इंच। हड्डियों की संख्या 206। हृदय की धड़कन 72 से 80 बार प्रति मिनट। इस अवस्था में प्रज्ञा दंत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ये कुछ किशोरावस्था से संबंधित डाटा रहा जो परीक्षा में आता है। इस अवस्था में बालक का भार जो प्रारंभ में है, प्रारंभ में बालक का भार 80 से 100 पाउंड और अंत में बालक का भार, किशोरावस्था के अंत में बालक का भार 100 से 120 पाउंड। प्रारंभ में बालक की लंबाई 54 से 55 इंच और अंत में बालक की लंबाई 60 से 70 इंच होती है। हड्डियों की कुल संख्या 206। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किशोरावस्था में बालक में हड्डियों की संख्या क्या होती है, तो 206। हृदय की धड़कन
72 से 80 बार प्रति मिनट। और इस अवस्था में बालक के अंदर प्रज्ञा दंत, जिनको अक्ल के दांत हम लोग कहते हैं, वो निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये कुछ डाटा रहा जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। भार, लंबाई, संख्या हड्डियों की, हृदय की धड़कन भी कभी कभी परीक्षा में आ जाती है। एक मूल अर्थ ये है कि जो भी बालक के अंदर परिवर्तन होते हैं या बालक के अंदर जो भी विकास होते हैं, वो किशोरावस्था आते आते उनमें परिपक्वता आ जाती है, या कहा जाए उन विकासों में लगभग पूर्ण की अवस्था आ जाती है। इसलिए किशोरावस्था को पूर्ण वृद्धि की अवस्था भी कहा जाता है। अब आइए प्रौढ़ावस्था के बारे में पढ़ते हैं। प्रौढ़ावस्था 18 से लेके डेथ, इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया भाई, युवावस्था और वृद्धावस्था। 18 से लेके 40 वर्ष और 40 से लेके मृत्यु। जैसा कि सबको पता ही है कि किशोरावस्था जो है पूर्ण वृद्धि की अवस्था है, या इस अवस्था में जो है किशोरावस्था में सभी प्रकार के विकास लगभग पूर्ण की अवस्था में आ जाते हैं। इस अवस्था में, किशोरावस्था में क्या है कि जो बालक किशोरावस्था में जो जिस क्षेत्र या व्यवसाय का चयन करता है उस क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो प्रौढ़ावस्था में सिर्फ जो है एक लाइन है वो हम लिखे दे रहे हैं, क्योंकि जब सभी प्रकार का विकास किशोरावस्था में हो जाता है तो इस अवस्था में क्या है वो हम लिखे दे रहे हैं। इस अवस्था में बालक गृहस्थ जीवन में, इस अवस्था में बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और जिस कार्य क्षेत्र या व्यवसाय क्षेत्र का चयन करता है उसमें सतत रूप से कार्य करते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने हेतु लगातार प्रयास करता रहता है। जब सभी प्रकार के विकास किशोरावस्था में पूर्ण हो जाते हैं तो इस अवस्था में बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए जिस कार्य व्यवसाय क्षेत्र में कार्य करता है उस क्षेत्र में वो लगातार आगे बढ़ता रहता है, प्रगति करता रहता है। अपने जीवन के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को पाने के लिए सतत रूप से कार्य करता रहता है। बाकी जो बालक के अंदर जो विकास होते हैं वो सभी प्रकारों के विकासों में अनुभव के साथ धीरे धीरे उम्र की अवस्थाओं के साथ धीरे धीरे उसमें अनुभव के साथ परिपक्वता आती रहती है, जिससे वह अपने जीवन में आगे की ओर प्रगति करता रहता। ये बालक की 4 अवस्थाएं रहीं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इन अवस्थाओं में हमने मुख्य रूप से कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं, उन अवस्थाओं के अन्य नाम और उन अवस्थाओं में क्या शारीरिक विकास होता है, क्या बालक का भार होता है, क्या लंबाई होती है, क्या हड्डियों की संख्या होती है, क्या दांतों की स्थिति होती है, क्या हृदय की धड़कन होती है, इसके बारे में हमने शैशवावस्था में भी और बाल्यावस्था में भी और किशोरावस्था में पढ़ा। अब किशोरावस्था में लगभग सभी प्रकार के विकास पूर्णावस्था में पहुंच जाते हैं, इसलिए प्रौढ़ावस्था में कुछ उस प्रकार के तथ्य है नहीं। तो जिस क्षेत्र में कार्य करता है उसी क्षेत्र में अपना आगे बढ़ता रहता है।
जो अब पहले खंड का जो तीसरा टॉपिक है बाल विकास, उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं।